हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 8th के बच्चों के लिए मैथ में, और टॉपिक है बीजगणित में बीजीय व्यंजकों का भाग व गुणनखंड। इस चैप्टर की हम 2 वीडियोज इससे पहले बना चुके हैं और अभी हम केवल बीजीय व्यंजकों का भाग ही सीख रहे हैं। इससे दोनों वीडियो में हमने भाग करना सीख लिया है। आज जो हम सवाल करेंगे वो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आज हम इन सवालों को करेंगे। तो आज के सवाल क्या है, सबसे पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। भाग संक्रिया से सत्यापित कीजिए। ये एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। अब भाग चाहे अंकगणित का हो चाहे बीजगणित का, ये सूत्र हर एक भाग को सत्यापित करता है। भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेष क्या होता है, ये हम इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुके हैं। उन दोनों वीडियोज़ के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसे ज़रूर देख लें आप। और इसी के साथ हमें ये भी बताना है कि भाजक भाज्य का गुणनखंड है या नहीं, यानी कि इन दोनों चीज़ों को करना है। यानी कि पहले भाग भी करना है, सत्यापित भी करना है, फिर ये भी बताना है गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड है या नहीं ये बताना मैं आपको बता देता हूँ शुरू में ही। अगर हम भाग करते हैं किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में या किसी भी पद में किसी भी पद का, तो अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो गुणनखंड है, वरना नहीं है। तो ये तो सिंपल सा इससे ही पता चल जाएगा। इस सूत्र का सत्यापन हम इस सूत्र को लगाकर करेंगे। तो सवालों को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का पहला सवाल है, भाग करना है हमें 34x माइनस 22x की घात 3 माइनस 12x की घात 4 माइनस 10x की घात 2 माइनस 75, काफ़ी बड़ी संख्या है, और इसमें भाग करना है हमें 3x प्लस 7 से। ठीक है, सवाल आपको दिख रहा होगा। उन्हीं 5 सवालों में से पहला सवाल है जो मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाए थे। तो 34x माइनस 22x की 3 माइनस 12x की 4 माइनस 10x की घात 2 माइनस 75 में 3x प्लस 7 से भाग करना है, और साथ में उस सूत्र का सत्यापन भी करना है। अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है, शेषफल शून्य बचता है, तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ हम भाग करेंगे और एक तरफ सत्यापन। ठीक है, ताकि एक ही पेज पर दोनों सवाल आ जाए तो आपको समझने में भी आसानी रहे। अब सबसे पहली बात क्या है इस सवाल में, कि जो हमें दे रखा है जिसमें भाग करना है हमें, उनकी घातें घटते बढ़ते क्रम में है। यानी कि पहले 1 घात है, फिर 3 घात है, फिर 4 घात है, फिर 2 घात है, फिर 0 घात है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले घातों को घटते क्रम में लिखेंगे। यानी कि 3x प्लस 7 से हमें भाग करना है, जिस संख्या में भाग करना है हमें वो संख्या है हमारी, सबसे बड़ी घात कौन सी है इसमें, हमारी सबसे बड़ी घात है ये, यानी कि माइनस के 12x की घात 4। उसके बाद है ये माइनस के 22x की घात 3। उसके बाद है ये माइनस के 10x की घात 2। उसके बाद ये है, और उसके बाद 75। ठीक है, 4 3 2 1 0। सवाल वही है, चिन्ह किसी का नहीं बदलना कि पक्षांतर करने की तरह आप चिन्ह बदल दें। चिन्ह जब बदले जाते हैं बराबर के दाईं या बाईं तरफ संख्याएं आती जाती हैं। अब हमें इसे भाग करना है। भाग हम आपको करना सिखा चुके हैं, इसलिए भाग में थोड़ा जल्दी करूंगा। सबसे पहले हमें 3x है और लाना है माइनस के 12x की 4, तो हम गुणा करेंगे माइनस के 4x की घात 3 से। गुणा दोनों में की जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 12x की घात 4 और यहाँ आ जाएगा माइनस के 28x की घात 3। फिर हम लाइन खींचेंगे, नीचे वालों के चिन्ह बदल देंगे, ये दोनों कट गई संख्याएं। ये आ जाएगा 6x की घात 3। आगे की सारी संख्याएं हम उतार लेंगे। अब 3x है और लाना है हमें 6x की घात 3। अब हम कर देंगे इसमें 2x की घात 2 से गुणा। गुणा दोनों में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6x की घात 3 और यहाँ आ जाएगा 2 सत्ते 14x की घात 2। लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये कट गए, ये हो जाएंगे माइनस के 24x की घात 2। आगे की संख्या उतारेंगे। अब लाना है 3x है और लाना है माइनस के 24x की 2, तो माइनस के 8x से करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 24x की घात 2 और माइनस के 56x। लाइन खींचेंगे और इन्हें चिन्ह बदल के ये दोनों जुड़ जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे पूरे 90x माइनस 75। अब हम कर देंगे गुणा इसमें 30 से, तो ये हो जाएगा 90x और प्लस के 210। चिन्ह बदलेंगे, ये कट जाएंगी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस के 285। तो इसमें शेष बच रहा है। तो इसका मतलब इतना तो पता चल गया कि भाजक
भाज्य का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जो सवाल था हमारा, जो पूछा था, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, गुणनखंड नहीं है। सवाल में जो पूछा गया था हमसे कि इसमें इसका भाग कीजिए, ये बताइए कि भाजक भाज्य का गुणनखंड है या नहीं है, तो वो गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर शेष बच गया। अगर शेष शून्य बचेगा तो ये गुणनखंड होगा। ठीक है, अब हम सूत्र को सत्यापित करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल कितना है इसमें। तो भाज्य उसे कहते हैं जिसमें हम भाग दे रहे हैं। भाज्य है हमारा इसमें माइनस के 12x की घात 4 माइनस के 22x की घात 3 माइनस के 10x की घात 2 प्लस के 34x माइनस 75। भाजक वो होता है जिससे हम भाग देते हैं। भाजक है हमारा 3x प्लस 7। भागफल जो उत्तर आया है हमारा, वो भागफल है हमारा इसमें, यानी कि 3 माइनस के 4x की घात 3 प्लस के 2x की घात 2 माइनस 8x प्लस 30। और शेषफल हमारा जो नीचे लिख रहा है वो शेष है हमारा माइनस के 285। अब हम क्या करेंगे, उस सूत्र को लिखेंगे और उसके दाएं और बाएं पक्ष दोनों बराबर आने चाहिए। तो सूत्र है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेष। ठीक है, तो हम भाज्य तो यहाँ पर यही लिखा जाएगा, इतने बड़े लिखने की जगह नहीं, तो मैं इसे ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, यानी कि हमारा लास्ट में इसे सॉल्व कर कर ये आना चाहिए पूरा। ठीक है, यही तो भाज्य है। ठीक है, यहाँ लिखने की जगह नहीं, आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। हमें इस पूरे को सॉल्व करना है, हमारा ये आना चाहिए भाज्य। तो हम भाजक को लिखेंगे, यहाँ पे भाजक है हमारा 3x प्लस 7। ठीक है जी, गुणा भागफल को लिखेंगे, भागफल है हमारा माइनस के 4x की घात 3 प्लस के 2x की घात 2 माइनस 8x प्लस 30 ब्रैकेट क्लोज, प्लस शेषफल है हमारा माइनस के 285। कोई दिक्कत कुछ नहीं, हमने केवल सूत्र में रखा है। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो पहले 3x की इन चारों पदों में करेंगे, फिर 7 की करेंगे। ये प्लस माइनस माइनस के 285 हो जाएगा। तो 3x की करेंगे तो इसमें आएगा माइनस के 12x की घात 4। फिर इसमें करेंगे तो 6x की घात 3 माइनस के 24x की घात 2 प्लस के 90x। अब 7 की करेंगे, माइनस के 28x की घात 3 और 7 दूनी 14x की घात 2 माइनस के 56x और प्लस के 210 और प्लस माइनस माइनस के 285। ये हमारा शेषफल वाला है। अब सजातीय और विजातीय पदों को एक साथ जोड़ घटा देंगे। देखो 4 घात वाला अकेला पद है माइनस के 12x की घात 4, 3 घात वाले ये है और ये है, तो ये बचे माइनस के 22x की घात 3, क्योंकि ये प्लस का है 6 और माइनस का 28 है। 2 घात वालों में माइनस के 24 है, प्लस के 14 है, तो बचेंगे माइनस के 10x की घात 2 और x के वालों में प्लस के 90 माइनस के 56, तो प्लस के 34x बचेंगे और अचर पदों में बचेंगे माइनस के 75। अब देखिए ये बिल्कुल सेम आ रहा है, ये और ये, जहाँ मैंने राइट के निशान लगाए हैं दोनों, वो भाज्य है और ये इस पूरी चीज़ को सॉल्व करके आया है। तो ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हुआ। इससे हमें ये पता चल गया है कि हमने जो भाग किया है वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, अब करते हैं सवाल नंबर 2 और सवाल करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 2 थोड़ा छोटा है तो उससे और अच्छी तरह से क्लियर होगा, फिर सवाल तीसरा बड़ा है। सवाल नंबर 2 है हमारा x की घात 2 माइनस x माइनस के 42, इसमें भाग करना है हमें x प्लस 6 से। सूत्र का सत्यापन भी करना है और ये भी बताना है कि ये गुणनखंड है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे और ये सही पदों में लिखा हुआ है घातों के क्रम में, तो इसमें कोई हमें करने की ज़रूरत नहीं है उलट पलट, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाग करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो x से x की घात 2 लाना है, तो हम करेंगे x से गुणा x की घात 2 और प्लस के 6x, लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये कट गई संख्या, ये आ गया माइनस के 7x माइनस के 42। ठीक है, अब क्या करेंगे, x है माइनस के 7x लाना है, माइनस के 7 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 7x माइनस 42 प्लस प्लस दोनों कट गई, शेष आया 0। तो जिसमें 0 शेष आ जाएगा तो लिखेंगे हम भाजक भाज्य का गुणनखंड है। ठीक।
ठीक है जी। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है, वरना तो नहीं। अब हम करेंगे उस सूत्र का सत्यापन जो मैंने लिखा था। सूत्र था हमारा, उसके लिए पहले भाज्य भाजक लिख लेंगे। भाज्य है हमारा इसमें x की घात 2 माइनस एक्स माइनस 42। भाजक है हमारा इसमें x प्लस 6। और भागफल हमारा जो उत्तर आया है इसमें काफ़ी छोटी संख्याएं हैं तो आसानी समझ में आपके आना चाहिए। और शेष हमारा इसमें 0 बचा हुआ है, शेष लिख दीजिए, शेषफल एक ही बात है। अब हम लिखेंगे उस सूत्र को और उसका सत्यापन करेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो भाज्य हमारा कितना है, ये आएगा, उसे यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि हमारा पूरा सॉल्व करके ये वाला पार्ट इतना आना चाहिए, इसे लिखने की हमें ज़रूरत है नहीं। तो भाजक कितना है हमारा x प्लस 6 गुणा भागफल कितना है हमारा x माइनस 7 और शेषफल कितना है हमारा 0। यानी केवल इन दोनों की जो गुणा करेंगे वो इतना आ जाएगा तो हमारा सत्यापित हो जाएगा, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब है नहीं फिर। तो पहले x की गुणा करेंगे दोनों में तो आएगा x की घात 2 माइनस 7x। 6 की करेंगे तो आएगा 6x माइनस 42। ये दोनों सजातीय पद हैं, घट जाएंगे और ये हमारा ऊपर वाला जितना भाज्य है वही आ गया, दिख रहा होगा आपको। अतः ये सत्यापित हुआ। यह आसान सवाल है, समझ में आपके आ गया होगा। अब करते हैं हम सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 3 आपको करना है, आपका होमवर्क है। अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपको जो दिक्कत आ रही होगी मैं आपके कमेंट बॉक्स में ही उस दिक्कत को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। सवाल नंबर 4 थोड़ा अलग है। इस सवाल को, इस तरह के भाग हमने पिछली वीडियो में नहीं सिखाए हैं, तो ये भाग भी सीखिए, सत्यापन भी सीखिए। दोनों चीज़ें आप इस वीडियो में, इस सवाल में सीखेंगे। तो भाग करना है x की घात 5 माइनस के 9x में x की घात 2 प्लस 3 से। हमें इस संख्या से इसमें करना है भाग। तो एक तरफ भाग करेंगे हम और एक तरफ करेंगे सत्यापन। तो मैं बीच में लाइन खींच लेता हूँ। तो भाग करना है x की घात 2 प्लस 3 से x की घात 5 माइनस 9x में। तो भाग को ध्यान से देखिएगा, ये भाग थोड़ा अलग है। सबसे पहले हमारा x की घात 2 है, x की घात 5 लाना तो x की घात 3 से गुणा करेंगे। इसमें करेंगे तो आ जाएगा x की घात 5, जब पर इसमें करेंगे तो आएगा 3x की घात 3। और यहाँ x की घात 3 वाला कोई पद नहीं है तो हम इसे कहाँ लिख देंगे, अलग लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा अलग इसीलिए है ये भाग। फिर लाइन खींचेंगे, घटाएंगे, कट गई। फिर इसे उतारेंगे सबसे पहले 3 घात वाले को और फिर ऊपर वाले को उतारेंगे 1 घात वाले को। फिर माइनस लगाएंगे, x की घात 2 है, 3x की 3 लाना है तो 3x से कर देंगे। इसमें करेंगे तो आएगा माइनस के 3x की 3 और इसमें करेंगे तो आएगा 9x, तो वो यहीं लिख जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदलेंगे, प्लस प्लस दोनों कट गए। ठीक है, शेषफल आ गया 0। तो इससे तो ये पता चल गया हमारा कि भाजक भाज्य का गुणनखंड है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सत्यापन करेंगे। तो सबसे पहले हम भाज्य भाजक लिख लेते हैं। भाज्य है हमारा इसमें x की घात 5 माइनस के 9x। भाजक है हमारा इसमें x की घात 2 प्लस 3। भागफल हमारा जाने की जो इसमें उत्तर आया है वो आया है x की घात 3 माइनस 3x और शेष हमारा दिख रहा है 0 आया है। अब हम लगाएंगे उस सूत्र को, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो भाज्य कितना है ये, यानी कि हमारा ये वाली जो चीज़ें पूरी हल करके इतनी आनी चाहिए। तो लिखते हैं यहाँ पे भाजक है हमारा x की घात 2 प्लस 3, भागफल है हमारा x की घात 3 माइनस 3x और शेषफल है हमारा इसमें 0। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा करके जो आएगा वही हमारा इसके बराबर आना चाहिए। तो सत्यापित हो गया, क्योंकि ये तो हमारा 0 आ रहा है। तो इसी गुणा करेंगे तो आएगा x की घात 5 माइनस के 3x की घात 3 प्लस के 3x की घात 3 और माइनस के 9x। देखो ये कट गई संख्याएं, प्लस माइनस की सेम संख्याएं हैं, कट जाती हैं और ये इसी के बराबर आ गया। अतः सत्यापित हुआ। तो सत्यापन के हमने आपको 2 सवाल सिखा दिए, एक बड़ा भी छोटा, 3 सवाल सिखा दिए, एक बड़ा 2 छोटे। तो आपकी समझ में आ गए होंगे सत्यापन कैसे करते हैं और गुणनखंड कैसे पता करते हैं। तो सवाल नंबर 5 है आज का आखिरी सवाल। बहुपद
4x की घात 2 प्लस 7x प्लस 14 में से क्या घटाएं कि बहुपद x प्लस 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो विभाजित का मतलब होता है भाग देना, कि भाग पूरा पूरा चला जाए। तो इसका मतलब हमें इसमें भाग देना है और जो भी हमारा शेषफल आएगा वही इस सवाल का उत्तर होगा, क्योंकि शेषफल को अगर इसमें से घटा देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शेषफल को घटाने से कैसे कटेगी संख्या। ठीक है, तो क्या करना है, हमें इससे क्या इसमें भाग देना है। शुरू करते हैं सवाल नंबर 5। संख्या है हमारी, इसमें भाग देना है हमें x प्लस 3 से 4x की घात 2 प्लस 7x प्लस 14 में। तो सबसे पहले करेंगे 4x से, ये आ जाएगा 4x की घात 2 प्लस के 12x माइनस माइनस, ये आ गया माइनस के 5x प्लस 14। अब कर देंगे माइनस के 5 से, तो माइनस के 5x माइनस के 15 प्लस प्लस ये कट गए, ये आ गया 29। अब ये पूछ रहा है सवाल में कि इसमें से क्या घटाएं। तो मैंने आपको क्या बताया, तो शेषफल आएगा वही हमारा उत्तर होगा। अतः हम लिखेंगे, सवाल को हमेशा जमा के लिखना चाहिए ताकि जो एग्जामिनर हमारा सवाल चेक कर रहा है वो हमसे इम्प्रेस जरूर हो। अतः गणित में केवल सवाल हल करना ही जरूरी नहीं होता, सवाल की लैंग्वेज भी बहुत ज़रूरी होती है। अतः 29 घटाने पर 4x की घात 2 प्लस 7x प्लस 14 x प्लस 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल हमारा होगा। ये एक अलग सवाल था, हालांकि भाग का ही रूल लगा है, पर मैंने आपको बता दिया है, हो सकता है ये पेपर में आपके आ जाए या आपके आगे काम आए। तो आज की वीडियो में 5 सवाल थे, एक सवाल आपके लिए छोड़ा है हमने, 4 सवाल हमने बताए हैं। उम्मीद है चारों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसी वीडियो आप लगातार देखना चाहते हैं, आप क्लास की या अपनी सब्जेक्ट्स की, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को अच्छी लगी है अगर वीडियो, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी करके बताएं कि वीडियो में क्या कमी है और आप क्या सुधार चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।